हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट का इंतज़ार है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थी कोचिंग से अपने घर जा चुके हैं छुट्टियों में। तो आप सबको पता है, जो विद्यार्थी कक्षा 10 में थे वो तो कक्षा 11 में आएंगे ही, और जो कक्षा 12 में थे वो विद्यार्थी अपने कॉलेज में एडमिशन लेंगे और अपना सुनहरा भविष्य को बनाएंगे। लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं बेटा तो सिर्फ अपनी यादें, और उन यादों को ही कोचिंग में हम संजो कर रखते हैं और हमेशा याद रखते हैं कि हमारे इतने प्यारे विद्यार्थी इस कोचिंग में कभी पढ़ते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कोचिंग के लिए जो बहुत ही सुंदर सुंदर चिट्ठी, बहुत ही सुंदर सुंदर जो पत्र लिखे हैं, आज की वीडियो में हम वही सब शामिल करने वाले हैं। और आप सब ने जो इतना प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का हमेशा आभार रहेगा, और आप सभी लोगों के लिए फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच, जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया था। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की वीडियो। देखें मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों द्वारा भेजी गई चिट्ठियों को हम शामिल करेंगे। किस विद्यार्थी ने हमारे लिए क्या मैसेज, क्या संदेश या क्या लिखकर भेजा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं बेटा आप सभी लोग स्क्रीन पर, सबसे पहले लिखा है मनोज कोचिंग सेंटर। क्या लिखा है बेटा? मनोज कोचिंग सेंटर। और देखो एक प्यारे से बच्चे ने कितना अच्छा सा ये सजा कर भेजा है। इसमें इन्होंने मेरा फ़ोटो भी लगाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो भी इन्होंने लगाया है, और कितनी अच्छी सी ये सजाया है इस पत्र के लिए। और आप देख सकते हैं क्या लिख के भेजा है, थैंक यू फॉर टीचिंग मी मनोज सर। थैंक यू फॉर टीचिंग मी मनोज सर। आइए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने कोचिंग के लिए एक चिट्ठी को लिखकर भेजा, एक पत्र को लिखकर भेजा, और अपनी यादों को हमेशा के लिए इस कोचिंग में छोड़ा। हम बस यही कामना करते हैं कि ये हमेशा अपनी मंजिल पर बहुत जल्द शीघ्र ही पहुँचें, और इसी प्रकार मेहनत करते रहें, जिससे ये अपनी लाइफ में हमेशा कामयाब हों। देखते हैं बेटा, अगले देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, वन चाइल्ड, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है बेटा। इन्होंने जो टॉट लिखा है, जो बात कही है, बिल्कुल सत्य है। अब ध्यान से देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि थोड़ा कम दिख रहा है, इनका जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, मेरा नाम अनामिका शर्मा है। आप लोग देख सकते हैं ये किसने लिखा है। तो ये लिखा है अनामिका शर्मा जी ने, जो क्लास 12th की स्टूडेंट थी। मेरा नाम अनामिका शर्मा है। मैं इस पत्र के माध्यम से अपने सर को धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मुझे 4 साल से गए सर की कोचिंग में आए हुए सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे 4 साल हो गए सर की कोचिंग में आए हुए, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू बेटा। एग्ज़ाम में से एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही कोर्स, अगले देखते हैं बेटा क्या लिखा है इन्होंने। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही कोर्स कंप्लीट कराकर मॉडल पेपर का टेस्ट लेकर वो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कराना, एग्ज़ाम में कैसे क्या करना है ये सब बताना, एग्ज़ाम कैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मैसेज या कॉल करके हर बच्चे से पूछना। ऐसा लगता था, देखो पहले पढ़ लेते हैं इनकी पूरी बात। कह रहे हैं, कॉल करके हर बच्चे से पूछना, ऐसा लगता था मानो एग्ज़ाम हमारे नहीं सर के हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की चिंता बच्चों को कम, हमारे सर को ज़्यादा थी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये तो बात अच्छे से जानते हैं ना, कि आपकी कामयाबी ही हमारा सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है बेटा, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और आप कामयाब हों, इससे ज़्यादा खुशी हमें अब कभी भी नहीं हो सकती। आप जब कामयाब होते हैं ना, तो उसमें आपकी जीत तो होती ही होती है,
पर हमें ऐसा लगता है जो पूरी साल हमने मेहनत करी है मेरे प्यारे बच्चों, उसका हमें फ़ायदा निकल आया और उसकी हमारी जो मेहनत थी पूरी साल की, वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई या वसूल हो गई बेटा। तो मेहनत का जब फल मिलता है ना, तो बिल्कुल खुशी तो बहुत होती है। और आप लोग तो हमारे अपने हैं, अगर आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास होते हैं तो इसमें हमारी तो जीत बेटा पहले ही हो जाती है, समझे। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या लिखा है। कह रहे हैं यहाँ तक कि वो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी हमारी एग्ज़ाम की तैयारी यूट्यूब से कराते थे। द बेस्ट टीचर आर द वंस डेट चेंज देयर माइंड्स। देख रहे हैं बेटा कितनी सुंदर सुंदर इन्होंने पत्र लिखकर भेजे हैं। इनके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। चलिए बेटा अगले देखते हैं, ध्यान से देखते रहें क्या लिखा है अगले। कह रहे हैं टैलेंट, एजुकेशन, एटीट्यूड, करैक्टर, हार्मनी, इफिशिएंट और रिलेटिव। इन्होंने ये टीचर की फुल फॉर्म लिखी है बेटा, और ये बहुत ही प्यारी है वाकई। आप लोग इतना समझते हैं हम लोगों के लिए, इसीलिए देखो बेटा पहचान एक टीचर की उनके शिष्य उनके स्टूडेंट से ही होती है। यदि स्टूडेंट ही ना होंगे तो टीचर का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, टीचर तो हम खुद ही नहीं रहेंगे। आप लोगों का इतना प्यार है इसीलिए हमेशा टीचर के रूप में हम जाने जाते हैं। अगले देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं ये, ध्यान से देखेंगे। लिखा है मैं अपने सर की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये तो बेटा आपका बड़प्पन है, आप इस लायक हमें समझते हैं, उतनी कम है। बस अंत में मैं कुछ शब्द बोलना चाहूँगी। फिर देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। कह रहे हैं थैंक यू फॉर टीचिंग विद मी हाउ टू रीड एंड राइट, फॉर गाइडिंग मी टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, फॉर अलोइंग मी ड्रीम। तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और फिर नीचे लिखा है थैंक यू सो मच सर जी, यस सर। तो बेटा थैंक यू वेरी मच आप लोगों के लिए भी, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपका ये प्यार हमेशा जीवन पर्यंत याद रहेगा कि इतने प्यारे बच्चे भी हमारी कोचिंग में कभी आए थे। ठीक है, और हमेशा इसी प्रकार अगली मेहनत करते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। तो ये थी क्लास 12th की अनामिका शर्मा जी। अब देखते हैं बेटा अगले, क्योंकि पत्र को बहुत सारे बच्चों ने लिख कर भेजा है, आप ये भी देख सकते हैं। पत्र को बेटा बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा है, सबके तो मैं इसमें शामिल नहीं कर पाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती बेटा, इसीलिए कुछ बच्चों के ही और कुछ बच्चों के पूरे पत्र शामिल नहीं कर पाया हूँ। तो उनके फ्रंट पेज के जो उन्होंने कार्ड बनाकर भेजा है बेटा, उनका हमने उसको हमने इस वीडियो में शामिल कर लिया है, जिससे उन लोगों को भी हमेशा याद किया जा सके। देखिए बेटा, कह रहे हैं यू आर ए ग्रेट टीचर, कीप ऑन बीइंग ऑसम। थैंक यू बेटा। अगले देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अनामिका शर्मा जी का जो थे लेटर था, पत्र था। अब देखते हैं हम एक नेक्स्ट हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या लिखकर भेजा है, ज़रा ध्यान से हम समझेंगे। और इन्होंने एक सुंदर सा पोस्टर बनाकर भेजा है। कह रहे हैं बिजली के तार को डोरी कहते हैं, अगर हमसे कोई हुई हो गलती तो आई एम सॉरी कहते हैं। आप देख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये पोस्टर का साइज काफ़ी बड़ा था इसलिए आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन उम्मीद है आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने कितना सुंदर सा मनोज कोचिंग सेंटर आलमपुर गजरौला भेजा है, आप देख सकते हैं ये। और कितना अच्छा सा इन्होंने कोचिंग का लोगो बनाया है, देख सकते हो बेटा कितना सुंदर सा इन्होंने ये लोगो बनाया है कोचिंग का। और कौन है तो ज़रा इनका नाम भी हम देख लेते हैं। नेम कुमकुम सक्सेना जी, क्लास 12th। तो बेटा ये कुमकुम सक्सेना क्लास 12th की स्टूडेंट थी। और ये क्या कह रहे हैं, धरती कहती अंबर कहता, बस यही तराना है, बस एक ही आप पावन नूर हो जिसमें रोशन हुआ जमाना है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे, इन सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं। ईश्वर करे इन सबका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए।
और ये अपनी मंजिल तक बहुत ही शीघ्र पहुँचे। चलिए बच्चों, इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा पोस्टर बना के भेजा था। अगले देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखें बेटा, अब ये नेक्स्ट स्टूडेंट का हम शामिल करते हैं बेटा लेटर। इन्होंने भी लिखा है मनोज, और फिर ये बुक का सिंबल बनाया है, और फिर कोचिंग। अगले देखते हैं बेटा, फिर लिखा है अगले मनोज कोचिंग सेंटर। आप देख सकते हैं ये क्या लिख रहे हैं, और ये कौन है बेटा? तो ये है क्लास 12th की तरन्नुम मलिक। एक प्यारी सी बच्ची है, एक प्यारी सी स्टूडेंट थी बेटा तरन्नुम मलिक, क्लास 12th। क्या लिखती हैं जरा ध्यान से देखें। सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखना। आप सबके सहपाठी, आप सबके क्लासमेट्स की ये प्यारे प्यारे पत्र हैं जिन्होंने अपनी भावनाओं को लिखित रूप से कागज पर व्यक्त किया है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते रहें। क्या कह रहे हैं बेटा अगले, कि सर जी का यह कहना कि बहुत याद आएगा। सर जी का यह कहना बहुत याद आएगा कि अभी गर्दन झुकाकर पढ़ लो, यकीन मानो एक दिन पूरे जिले में सबसे ऊंचा सर तुम्हारा होगा। बेटा पूरे जिले क्या, मैं तो कह रहा हूँ पूरे कंट्री में, पूरे देश में आपका सबसे ऊपर सिर होगा। आप मेहनत तो करिए, है ना। तरन्नुम मलिक, क्लास 12th। चलिए अगले देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कह रहे हैं मनोज सर जी, जो कमी देखकर भी मुंह ना मोड़े, ऐसे होते हैं टीचर। गलती पर भी हमें प्यार से समझाएं, ऐसे होते हैं टीचर। फिर डांट पीट कर ही सही, जो हमें उचित राह दिखाते हैं वो शिक्षक ही हैं। जो हमें हमारी मंजिल से मिलाते हैं वो शिक्षक ही हैं। और कितना अच्छा सा इन्होंने ये चित्र बनाया है बटरफ्लाई का। चलिए, इन लोगों का इतना प्यार है, इन लोगों का इतना समझना, इन लोगों का इतना आदर करना हमारे तो जीवन पर्यंत याद रहेगा बेटा। हमेशा हम आप लोगों का ये साथ कभी नहीं भूल सकते मेरे प्यारे बच्चों। आपने जो इतना प्रेम दिया है, इतनी हमारे साथ मेहनत की थी, ये सराहनीय है। देख सकते हैं बेटा अगले क्या लिखते हैं, ये ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं प्रिय शिक्षक, दिल से शुक्रिया हमारा भविष्य सजाने के लिए। आपकी डांट कड़वी तो लगती है पर जरूरी है हमें गलत से बचाने के लिए। सच कहूँ तो आपसे अच्छा मेंटर हमें कभी मिला ही नहीं। हमारी वो बातें भी सुनी जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। यूँ तो आपका ही सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद। तो बेटा ये सब मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब आप सबका प्यार है। आप सबका प्यार, आप सबका समझना, या फिर आप सब जो हमें इतना सम्मान देते हैं, ये सब इसकी बात है। और आपके संस्कार इनमें सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। जो अपने टीचर को इस योग्य समझे वो सच्चा स्टूडेंट, सच्चा विद्यार्थी वही है। यूं ही अपनी मंजिल पर आप चलते रहिए, और एक दिन बहुत ही जल्दी आप अपनी मंजिल पे पहुँचें और ज़िंदगी में सफल हों। इसके लिए हम तो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते ही हैं। और आप लोग इतनी मेहनत जो करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है बहुत ही जल्द आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगले इन्होंने क्या लिखा है ज़रा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं मनोज सर जी की कोचिंग के बारे में मैंने जैसा सुना था वैसा ही मैंने पाया। वहाँ पर प्रत्येक विषय को पढ़ाना, समझना या समझाना, लिखना रोज का काम था। हर एक छोटी छोटी बातों को बताना, प्यार से उसे समझाना, हर बात पे ध्यान देना। मुझे इस कोचिंग में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो बेटा आपका साथ हो और आपकी मेहनत हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा लगता है। मनोज कोचिंग सेंटर में कोर्स भी समय पर हो जाता है और पढ़ाया हुआ भी समझ में आता है। इस कोचिंग का रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है, जिस कारण आसपास के बच्चे इनके पास पढ़ने जाते हैं। हमारे सर जी का पढ़ाया हुआ बोर्ड में फंस जाता है और इतने अच्छे से समझाते हैं कि यह तरीका बच्चों को अच्छा लगता है। बेटा इतनी तारीफ ही आपने की है, मैं बार बार कहूँगा ये आप सबका बड़प्पन है। और आप सब लोगों ने बेटा इतनी मेहनत की थी। देखो टीचर कभी कोई कुछ नहीं कर सकता यदि पढ़ने वाला भी ना हो बच्चा। तो जब बच्चे भी पढ़ने वाले हों और उनमें जिज्ञासा हो बेटा, पढ़ने की ललक हो, और टीचर भी समझाए, तो जब दोनों मिलकर चलते हैं ना,
तो बिल्कुल कामयाबी अपने हाथ में होती है बेटा। तो आप लोगों ने भी इतना साथ दिया था, इतनी मेहनत करी थी, तो सब इसी का बेटा ये परिणाम है जो आपको इतना अच्छा इस कोचिंग में पढ़ते हुए लगा था। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं इस कोचिंग में बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से कराते हैं। इस कोचिंग के बारे में मैंने सुना, तभी से मैं पढ़ने गई थी। इस जगह पर बहुत अच्छा लगता है। यह कोचिंग आलमपुर में स्थित है। समय समय पर टेस्ट भी होते हैं और अच्छे नंबर आने पर तोहफा भी मिलता है और कभी कभी मार भी पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप सब जानते हैं, जब बच्चे को समझाते हैं यदि ना समझ में आए तो मजबूरी में हमें ऐसा दंड देना पड़ता है, क्योंकि आपका रिजल्ट, आपका भविष्य और सही राह पर चलाना या सही राह दिखाना एक टीचर का कर्तव्य होता है। इस कोचिंग में सर जी के समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, जिससे बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। इस कोचिंग की मुख्य विशेषता है, ये कोचिंग का आरंभ 2012 में हुआ था। तब से अब तक का नंबर 1 रिजल्ट रहा है। ये बिल्कुल सत्य और 100% सत्य बात है मेरे प्यारे बच्चों। 2012 से मैं आपको कोचिंग पढ़ा रहा हूँ और ये बिल्कुल सत्य है कि आज तक इस कोचिंग का रिजल्ट कभी नहीं गिरा। हमेशा अपनी कोचिंग का ही रिजल्ट टॉप रहा है और बिल्कुल ये बेटा सत्य है हमेशा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे इतने अच्छे मिलते हैं कि वो बिल्कुल छोटे भाई बहन की तरह मैं समझता हूँ उन्हें। और जैसे अपने भाई बहन के लिए हम रिजल्ट अच्छा कराने के लिए पूरी मेहनत लगा देते हैं, वो भी हमारे छोटे भाई बहन ही होते हैं और उनका रिजल्ट अच्छा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है लाइफ में। चलिए बेटा अगले देखते हैं। ने बहुत ही प्यारा सा एक पत्र लिखा है और आप लोग भी इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। अगले देखते हैं बेटा। कह रहे हैं इसी विशेषता के लिए यह कोचिंग आसपास मनोज कोचिंग सेंटर के नाम से जानी जाती है। वो सर जी का हमें मारते समय यह कहना, नालायकों सुधर जाओ और इसमें कोई भैयाबंदी नहीं चलेगी, यह कहकर बच्चों को मारना बहुत याद आएगा। देख रहे हो बेटा, ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चे, इतना समझते हैं, क्योंकि अगर वो याद नहीं करते हैं या कोई जो है गलती करते हैं तो उन्हें डांटना या बाई चांस अगर उनकी पिटाई भी लगाना, तो ये कहना कि बेटा इसमें कोई भैयाबंदी नहीं चलेगी, आपको पढ़ना ही है। ये वाकई एक बहुत सुंदर पल थे और बच्चों का वो बुरा ना मानना, ये तो कोचिंग की सबसे बड़ी विशेषता है ना। हमें स्टूडेंट इतने प्यारे मिलते हैं कि उनसे कितनी भी डांट दो उन्हें, वो हमेशा हमें एक मेंटर, एक बड़ा भाई की तरह समझते हैं और उन्हें पता है कि भैया जी अगर डांटते होंगे तो कुछ समझाने के लिए ही डांटते होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं। तो ये था तरन्नुम मलिक जी का एक सुंदर सा पत्र। इनके लिए बहुत बहुत थैंक यू बेटा। यूं ही आप ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखें और अच्छे नंबर से पास हों। मेहनत करें बेटा, भविष्य में आप अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुँचें। हमारा आशीर्वाद और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आपको आपकी मंजिल अवश्य मिले। थैंक यू सो मच बेटा जी। अगले देखते हैं। ये हैं मेरे प्यारे बच्चों चांदनी, क्लास 12th की स्टूडेंट हैं। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा पोस्टर बनाकर भेजा है। कह रहे हैं कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। बिल्कुल सत्य है बेटा, ऐसा काम करो कि आपको जग में पहचान ऐसी बन जाए कि दुनिया आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से, आपके नाम से। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा पोस्टर बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। चांदनी नेम, चांदनी क्लास 12th की स्टूडेंट हैं ये। और इन्होंने एक और लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स, वो भी देख लेते हैं क्या लिखा है इन्होंने। कह रहे हैं गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों में एक ही फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। बिल्कुल सत्य है बेटा, ये बिल्कुल सच बात है। जिसे अपने गुरु का सम्मान, अपने गुरु का आदर मिल गया हो, अपने गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो वो जीवन धन्य हो जाता है। हमें भी बेटा हमारे गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है और हमारे जो गुरु हैं उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया था, हम हमेशा, हम तो उनके लिए, हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने, उनके ही आशीर्वाद से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं और उनके ही आशीर्वाद से हम आपको जो भी समझाते हैं वो सब हमारे गुरु की ही महिमा है। चलिए बेटा अगले देखते हैं।
तो चांदनी थैंक यू ये पोस्टर प्यारा सा बनाने के लिए। अगले बेटा स्टूडेंट हैं नेम आसना, क्लास 10th क्लास की एक स्टूडेंट हैं। बहुत ही प्यारा सा इन्होंने बनाया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कोचिंग का लोगो सेम बना दिया है बेटा, बिल्कुल सेम बना दिया है। मनोज कोचिंग सेंटर आलमपुर गजरौला बिल्कुल कॉपी बना दिया है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा अपनी कोचिंग का लोगो है सेम बना दिया है। और इन्होंने एक प्यारा सा पत्र भी लिखा है। तो चलिए इस पत्र को हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कह रहे हैं मनोज कोचिंग सेंटर। अगले कह रहे हैं मुझे आपकी कोचिंग में पढ़कर बहुत अच्छा लगा। क्या कह रहे हैं बच्चों? कह रहे हैं मुझे आपकी कोचिंग में पढ़कर बहुत अच्छा लगा और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार आपने यूट्यूब पर वीडियो भेजी जिसे देखकर मैं अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। और आपने जो कुछ जिस वीडियो में भेजा था वह पेपर में अवश्य आया और मैं उस पेपर को अवश्य हल कर पाई। बेटा आप लोगों का विश्वास था ये। मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया था, ऑनलाइन भी यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे वीडियो। तो यही अपना यूट्यूब चैनल है। इसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए बेटा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। ये बिल्कुल सत्य बात है बेटा। जो भी वीडियो भेजी गई थी जिस भी टॉपिक पर वो आपके पेपर में अवश्य आई थी। ये ऊपर वाले की मेहरबानी, ईश्वर का आशीर्वाद है। जो मैंने पढ़ाया था वही आया था और इसी प्रकार हम हमेशा पढ़ाते रहेंगे और आप हमेशा पढ़ते रहें। अगले देखते हैं बेटा। इसलिए मैं अगली बार दोबारा आपकी कोचिंग में पढ़ना चाहती हूँ। आपने बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया था जो बहुत जल्द ही याद हो जाता था। थैंक यू बेटा इतना प्यार देने के लिए। अगले देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। कह रहे हैं और कम समय में अच्छे से याद कर पाई। आपने प्रतिदिन याद करने को दिया जिससे उसे आपको अगले दिन सुनाना था जिससे हमें उस पैराग्राफ को जल्दी से याद कर पाई। आगे भी आपकी कोचिंग में ही पढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों को ऐसे पढ़ाते रहें जिससे सभी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और आपने कभी भी किसी अगले देखते हैं बेटा आपने कभी भी किसी बच्चे को अगले देखते हैं बेटा बच्चे को फीस के लिए नहीं कहा। पेपर के समय आपने फीस को बोला था जिस प्रकार जिस विद्यार्थी की फीस भी वह अवश्य लेकर आए। अगले देखते हैं बेटा आए अगर आप ये नहीं कहते तो कोई भी विद्यार्थी फीस लेकर नहीं आता। या आपने बहुत अच्छे से सभी विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त कराया। इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद या आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू भैया। देखो मेरे प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छा लिखा है आसना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि बच्चे ने बताया था कि फ़ीस के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फ़ीस के लिए इसलिए पूरी साल नहीं टोका जाता या नहीं कहा जाता। देखो कहते हैं ना सांसारिक जो ज़रूरतें होती हैं बेटा उसके लिए फ़ीस की या पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। आप यकीन मानिए मैं पूरी कोचिंग भी फ्री कर दूँ। बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पूरी कोचिंग बेटा मैं फ्री कर दूँ इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहते हैं ना जो फ्री में मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं करता। जो फ्री में मिल जाता है ना बेटा उसकी कोई कदर नहीं करता। आप लोगों को बिल्कुल कदर नहीं रहेगी। आप यही सोचेंगे चलो 2 दिन पढ़ने जाएँ फिर ना जाएँ, फ्री तो है कौन सा पैसा जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपसे बहुत ही कम फीस ली जाती है और अंत में ये ज़रूर बोला जाता है और कई विद्यार्थियों पर फीस रह भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि फीस 2 रह जाती, कई बच्चों पर इस बार भी रह गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। खैर कोई बात नहीं, फीस का तो होता ही रहता है बेटा। क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते कि फ्री पढ़ाकर आपको कोई एहसान सा जताएँ। बेटा आपको भी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा पैसा दे रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन पैसा एक अलग चीज़ है, पढ़ाई और अपना जो रिश्ता होता है वो हमेशा याद आएगा। ये बात हमेशा याद रखें। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगले मेरे प्यारे बच्चे कोई एक अच्छे से स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक बढ़िया सा पोस्टर जैसा बनाकर भेजा है। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो आप देख सकते हैं मनोज कोचिंग सेंटर कितना अच्छे से इन्होंने सजाया है और आप ये भी देख सकते हैं कितना प्यारा सा इन्होंने बनाया है।
मनोज कोचिंग सेंटर, शिक्षा देखो 2012, आलमपुर गजरौला। बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अच्छा, रजनी क्लास 10th की ये प्यारी सी विद्यार्थी है बेटा, क्लास 10th रजनी। इन्होंने एक पोस्टर बनाया है बहुत अच्छा सा बेटा। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला पोस्टर, अगला जो बनाया है, देखो मनोज कोचिंग सेंटर किन्होंने बनाया आप देख सकते हैं। इन्होंने लोगों के लिए कोई नई डिज़ाइन बिल्कुल बना दी है, और सच मानिए तो ये अपनी कोचिंग के लोगों से भी कहीं ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आप देख सकते हैं कोचिंग के लोगों से भी बहुत अच्छा लग रहा है। मनोज कोचिंग सेंटर, आलमपुर गजरौला। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इन्होंने बनाया है, प्रकृति का भी बिल्कुल ख्याल रखा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब ज़रा देख लेते हैं ये किस विद्यार्थी ने बनाया है। आप ये देख सकते हैं कितनी मेहनत की है इस प्यारी सी बच्ची ने, बिल्कुल सजाया है बहुत अच्छा सा। तो चलिए देख लेते हैं ये कौन है बच्ची। देखो बेटा, अब देखें तो यहाँ पर नाम पड़ा है इनका गुड्डी। क्या नाम है बेटा? गुड्डी। ये क्लास 10th की एक प्यारी सी बच्ची है गुड्डी, और ये भी हमारे यहाँ इस कोचिंग में पढ़ती थी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो बेटा नरियावल की ये रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं मनोज कोचिंग सेंटर, आलमपुर गजरौला। अब इन्होंने क्या लिखा है बेटा चिट्ठी में, ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे और इनके विचारों को भी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बेटा ये वीडियो यदि आपको पसंद आती हो ना तो इसे लाइक कर दिया करो, कमेंट्स करके भी बताया करें कि सभी बच्चों की चिट्ठी यानी कि लेटर को मैंने इसमें शामिल किया है। आप लोगों का ये प्यार है जो हमेशा सबको याद रहेगा। देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं मैं गुड्डी मनोज कोचिंग सेंटर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कितनी प्यारी राइटिंग है बेटा। मैं GGIC यानी गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ। ये बेटा जो उड़ला जागीर में बालिका राजकीय इंटर कॉलेज खुला है, ये वहाँ की एक प्यारी सी स्टूडेंट है बेटा। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। देखो कक्षा 10 की विद्यार्थी हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। अगले देखते हैं बेटा क्या कह रहे हैं ये। कह रहे हैं उन्होंने मुझे बताया कि हम मनोज कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं, तुम जाना चाहती हो तो चलना। मैंने उन्हें हाँ कर दिया। बेटा ये अपने स्कूल में पढ़ती होंगी तो इनके साथ के जो इनकी सहेलियां थीं वो हमारे यहाँ कोचिंग पहले से आती होंगी, तो उन्होंने बोला होगा कि हम लोग कोचिंग आलमपुर जाते हैं, यदि आप पढ़ना चाहो तो चलना, तो इन्होंने हाँ कर दिया। फिर अगले देखते हैं बेटा। फिर ये क्या कह रहे हैं अगले मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं फिर मैं 13 अगस्त 2023 को पहली बार कोचिंग गई थी। वह मेरी कोचिंग का पहला दिन था। चलिए बेटा कितना सुंदर इन्होंने पत्र लिखा है। अगले देखते हैं। पहला दिन था। मनोज कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। वहाँ एक दिन पे वहाँ दिन पे दिन बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। अगले कह रहे हैं बेटा फिर पेपर की स्कीम आ गई। फिर और सब कोचिंग के सभी विद्यार्थी बहुत मेहनत से पढ़ाई करने लगे, और भैया कोचिंग में सभी विद्यार्थियों की अच्छी, अगले देखते हैं बेटा, अच्छी तैयारी करवाने लगे। मनोज भैया जो पढ़ाते हैं वह पेपर में अवश्य आता है, और मैं यही भी कहना चाहती हूँ कि कोचिंग वहाँ लगवाएं। थैंक यू बेटा, हमारी तरफ से ये आपने बोल दिया। हाँ ये सत्य है बेटा। मैं ये कहूँगा कि आप मेरे यहाँ पढ़ो तो ये तो गलत हो जाएगा। खुद के मुँह से खुद की तारीफ़ी कभी नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सत्य है। आपको जिस कोचिंग में पढ़ना है वो कोचिंग आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझ के लगवाया करें बेटा, क्योंकि सवाल आपके भविष्य का होता है। और यदि टीचर का पढ़ाया हुआ या पेपर में तो छोड़ो बेटा, अगर समझ में ही नहीं आता है, सामने कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो ऐसी जगह पढ़ने से मेरे प्यारे बच्चों क्या फ़ायदा है। और कभी भी किसी भी कोचिंग के बारे में जानना हो या किसी स्कूल के बारे में जानना हो तो टीचर से नहीं, वहाँ के स्टूडेंट से पूछिए कि कैसा रिजल्ट रहता है, कैसी पढ़ाई होती है। यकीन मानना वो आपको बिल्कुल सत्य ही बताएंगे। ठीक है बेटा। चलिए अगले देखते हैं। इस बच्ची ने बहुत ही सुंदर राइटिंग में बहुत ही सुंदर सजा कर लिखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कह रहे हैं बेटा जहाँ आपको अच्छा पढ़ाया जाए, आपके समझ में आए, वहाँ आप कोचिंग लगवाएं। बिल्कुल सत्य बेटा, यही तो मैं बोल रहा था आपसे। ये बच्ची भी यही कह रही है बेटा। अगले कह रहे हैं मैंने मनोज कोचिंग सेंटर में
अपनी कोचिंग लगवाई क्योंकि मुझे वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई लगती है और सब समझ में भी आता है। बेटा सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि अगर टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आ जाए तो वो उसके लिए सबसे बेहतरीन कोचिंग होगी। चलिए अगले देखते हैं बेटा। कह रहे हैं मनोज भैया हम मनोज भैया हम सब विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते हैं। हम सब विद्यार्थी भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब कोचिंग में पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी करते हैं क्योंकि बेटा ये होना भी ज़रूरी होता है। आप लोग बच्चे हैं, अभी इतनी एज के नहीं हो गए कि हंसी मजाक बिल्कुल भी ना हो, तो बेटा थोड़ी हंसी भी होना आवश्यक होती है। अगले देखते हैं फिर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बेटा लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं। आप देख सकते हैं बेटा कितनी प्यारी इस बच्ची की ड्राइंग भी है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं पढ़ाई और हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पढ़ाई हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए आप वहाँ दाखिला लें जहाँ आपको अच्छी शिक्षा प्राप्त होती हो। बिल्कुल सत्य बेटा ये इस बच्ची बोल रही है। आप वहाँ एडमिशन लें, वहाँ दाखिला लें जहाँ आपको पढ़ता हुआ अच्छा लगे या समझ में आए। लेकिन हमारे मनोज कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से पढ़ाई होती है। मनोज भैया हमें जो है यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ाई कराते हैं। मनोज कोचिंग सेंटर हमारा यूट्यूब चैनल है। बिल्कुल सही है बेटा, ये चैनल आपका ही है, आपका ये परिवार है, हमारा नहीं। आपका ही है बेटा ये परिवार, और इस परिवार में इतने सदस्य जुड़े हैं, इसके लिए इन सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतना भरोसा दिखाया कि हमारे चैनल से जुड़े थे। अगले देखते हैं बेटा। अगले कह रहे हैं तो हमारा मनोज कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, यानी वाणी को विराम देती हूँ। मनोज कोचिंग सेंटर की विद्यार्थी गुड्डी। गुड्डी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने इस कोचिंग को इस लायक समझा, इस कोचिंग पर भरोसा रखा और आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए आपको फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। यूं ही पढ़ते रहिए, भरोसा रखिए बेटा, सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट विद्यार्थी को। देखें ये किसी प्यारे से विद्यार्थी ने एक बहुत ही सुंदर सी मेरे प्यारे बच्चों पोस्टर बना के भेजा है। कह रहे हैं बिजली के तार को डोरी कहते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आई एम सॉरी कहते हैं। मनोज कोचिंग सेंटर। देखते हैं बेटा ये किसने बनाया है इतना प्यारा सा। आप देख सकते हैं ये कोचिंग का लोगो है मेरे प्यारे बच्चों, मनोज कोचिंग सेंटर। अच्छा ये है बेटा, ध्यान से देखेंगे, इन्हें थोड़ा जूम करते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। बेटा ये काजल दुबे जी हैं, क्लास 12th की एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं बेटा। क्लास 12th की हैं ये काजल दुबे जी। क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं गुरु और समुद्र दोनों दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों में एक ही फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। तो बेटा इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा ये पोस्टर बनाया, इनके लिए थैंक यू वेरी मच। काजल यूं ही विश्वास रखिए, मेहनत करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए और आप अपनी मंजिल पर बहुत ही जल्दी पहुंचेंगी। इन्होंने बेटा बहुत ही सुंदर सा पोस्टर बनाया है। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। देखें ये भी मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितनी डिज़ाइन से और कितना प्यारा सा किसी प्यारे से विद्यार्थी ने ये बनाया है। कोचिंग का लोगो तो आप देख ही सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों ने बनाया है। अब ये देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट हैं बेटा क्लास 10th के, आप देख सकते हैं क्लास 10th, और ये फ़ोटो है और नेम है बेटा इनका नवाबुद्दीन। कौन है ये? नवाबुद्दीन। ये बिथरी राजकीय हाई स्कूल में पढ़ते हैं, क्लास 10th के ये विद्यार्थी हैं नवाबुद्दीन। तो चलिए इन्होंने क्या लिखा है ज़रा ध्यान से समझते हैं बेटा। जैसा आप लोगों ने लिखा है सेम मैंने मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही इस वीडियो में ऐड कर दिया है। देखें कह रहे हैं मनोज कोचिंग सेंटर प्रस्तावना। अरे वाह, बिल्कुल इन्होंने ऐसे की तरह निबंध की तरह एक बहुत ही सुंदर लिखा है। कह रहे हैं कोचिंग एक ऐसा स्थान है या संस्थान है जहाँ शिक्षा प्राप्त करने का एक स्थान है। कोचिंग एक ऐसी संस्था या ऐसी जगह है जहाँ शिक्षा प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें अनेक चीज़ों की जानकारी
प्राप्त होती है। यहाँ पर हमें अनेक चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं और नए दोस्तों से भी मुलाकात होती है। बिल्कुल सत्य है बेटा। स्कूल शिक्षा वो जीवन के क्षण होते हैं, वो जीवन के पल होते हैं, या वो समय होता है जो आपके जीवन में कभी भी दोबारा नहीं आता। यहाँ अनेकों दोस्त मिलते हैं, नई नई जानकारी मिलती है, नई नई शिक्षा मिलती है, नए नए टीचर मिलते हैं, जो जीवन में फिर कभी भी ऐसा संभव नहीं होता। जहाँ तक बात है हमारी कोचिंग की, यह एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ बच्चों को एक ऐसी शिक्षा दी जाती है जो हमें एग्जाम में सर्वोच्च स्थान बनाने में सहायता, अगले देखते हैं बेटा, सहायता, या जिससे हमें एग्जाम में सर्वोच्च स्थान बनाने में सहायता मिलती है। हमारी कोचिंग की स्थापना सन 2012 में हुई थी, परंतु हमने सन 2023 में नाम लिखवाया था। हमारी कोचिंग बरेली में एक सबसे अच्छी कोचिंग मानी जाती है, और मैं भी यही मानता हूँ। ये बिल्कुल सत्य है बेटा, क्योंकि अपनी कोचिंग का रिजल्ट आज तक किसी भी कोचिंग से नहीं गिरा, और जो बताया जाता है बेटा वही पेपर में आता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। अगले हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में प्रभाव। चलो देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। हमारे जीवन में मनोज कोचिंग सेंटर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मैं ये मानता हूँ कि इसी कोचिंग की सहायता से इतना अच्छा पढ़ पाता हूँ। मैं जीवन में जब तक पढ़ूंगा, मेरी यही आशा है कि मैं इसी कोचिंग में, अगले देखते हैं बेटा, इसी कोचिंग में पढ़ूं, इसी कोचिंग में पढ़ूं। हमारे जीवन में इस कोचिंग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। मैं जानता हूं कि अनेक विद्यार्थियों को कोचिंग की पढ़ाई पसंद नहीं आती, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे सर के पास जो विद्यार्थी पढ़े हैं, उन्हें हमारी कोचिंग, अगले देखते हैं बेटा, उन्हें हमारी कोचिंग की पढ़ाई अत्यधिक पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल सत्य बात है बेटा। नवाबुद्दीन का कहना बिल्कुल सही है कि अनेक बच्चों को पढ़ाई से बड़ा डर लगता है, पढ़ना नहीं चाहते, सोचते हैं अरे कहाँ फंस गए, कुछ काम कर लेते पर पढ़ने नहीं जाएंगे। हाँ ये सत्य है कि अपनी कोचिंग से विद्यार्थियों का ऐसा लगाव था कि वो रोजाना तो पढ़ने आते थे, किसी दिन कोई मजबूरी है वो बात अलग होती है, लेकिन डेली पढ़ने आते हैं, और उन्हें इस कोचिंग से ऐसा लगाव था कि वो कोचिंग छोड़ने को या पढ़ाई छोड़ने को मना ही नहीं करते। ये उनका प्यार है और उनका भरोसा है। मैं आशा करता हूं कि, अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्रिय दोस्तों, आप एक बार मनोज कोचिंग सेंटर में प्रवेश करें। यदि आपको यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगे तो आप ज़रूर पढ़ें, अन्यथा आप एक बार एडमिशन ज़रूर कराएं। उन्हें भरोसा है नवाबुद्दीन को कि एक बार जो अपनी कोचिंग में आ गया वो कभी जाने का नाम ही नहीं लेता। चलिए अगले देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं विशेष बातें। हमारी कोचिंग की विशेष बातें निम्न हैं। मैं ये मानता हूँ कि मनोज कोचिंग सेंटर बरेली ज़िले में एक अच्छा स्थान है, यानी संस्थान है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है कोचिंग। मनोज कुमार सर की बातों का मुझ पर बहुत प्रभावशाली प्रभाव पड़ा, बहुत प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है। देख सकते हो बेटा, प्रभावशाली प्रभाव पड़ा है। मैं ये मानता हूँ कि मनोज सर बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। इन्हीं की शिक्षा से मैं आज इतनी अच्छी हैंडराइटिंग कर पाता हूँ, और अगले देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं और पढ़ाई कर पाता हूँ, और पढ़ाई कर पाता हूँ। तो नवाबुद्दीन थैंक यू वेरी मच बेटा, इस लायक हमें समझने के लिए और भरोसा करने के लिए। हाँ ये सत्य है बेटा, अगर जीवन में आपको एक अच्छा टीचर, एक अच्छा समझाने वाला मिल जाए तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। केवल आपको एक सही राह दिखाने वाला होना चाहिए। अगले कह रहे हैं बेटा, कोचिंग के प्रति मेरी रुचि। कह रहे हैं कोचिंग के प्रति मेरी रुचि प्रभावशाली है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे कोचिंग की बातें अच्छी, प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लगती हैं। अगले देखते हैं बेटा, फिर क्या कह रहे हैं।
कह रहे हैं मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहकर बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी कोचिंग अद्वितीय कोचिंग है। कितना अच्छे-अच्छे शब्द लिखे हैं इस बच्चे ने। अद्वितीय मतलब इसका कोई दूसरा रूप ना हो, जहाँ शिक्षा प्राप्त करने की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। चलिए बच्चों अगले देखते हैं। अगले इन्होंने क्या लिखा है? कह रहे हैं थैंक यू मनोज सर। तो मोस्ट वेलकम बेटा, आपका यूँ ही भरोसा हम पर बना रहे और हमेशा आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। हम बस यही ईश्वर से कामना करते हैं हमें इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी बेटा। हमारा तो समझ लीजिए कुछ ही योगदान था। हम तो बस आपको केवल बेटा रास्ता दिखा सकते हैं। चलना आपको स्वयं ही पड़ा था मंजिल तक और यूं ही आप अपनी मंजिल पर पहुंचते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले। देख सकते हैं ये किसी ने बहुत ही सुंदर सा बनाया है बेटा, मनोज कोचिंग सेंटर। और ये देख सकते हैं बेटा ये दानिश किस क्लास के बेटा ये? मनोज कोचिंग सेंटर आलमपुर गजरौला। नेम क्या है बेटा? दानिश क्लास 10th। तो ये प्यारा सा बच्चा है एक दानिश। इन्होंने एक प्यारे से स्टूडेंट हैं और हमारे लिए तो बेटा सब बच्चे ही हैं क्योंकि पढ़ाते हैं सब छोटे भाई बहन की तरह ही हैं। और एक इंटेलिजेंट सा विद्यार्थी है हमारा जो क्लास 10th में पढ़ता है। इन्होंने एक सुंदर सा पोस्टर बनाया है। थैंक यू वेरी मच दानिश, इतना प्यार देने के लिए और अपना कीमती समय निकाल कर कोचिंग के लिए कुछ बनाने के लिए। ये है बेटा, नाम है मेरे प्यारे बच्चों नैना, क्लास 10th की विद्यार्थी हैं। इन्होंने फ़ोटो भी लगाया है। अब देखते हैं बेटा, इन्होंने ये कोचिंग का लोगो बनाया है, बहुत ही सुंदर है। अब ये कुछ लिखते हैं, ज़रा इसने भी देख लेते हैं कि इस बच्ची ने अपने मन के विचार क्या लिखे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले है बेटा मनोज कोचिंग सेंटर। अब आप देख सकते हैं कि कई टीचर लोग होते हैं अपनी तारीफ ही खुद ही करते हैं कि हाँ मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, इतने अच्छे नंबर आते हैं हमारी कोचिंग में। ये सब कहना बेटा बेकार की बातें हैं, समझे? तो सबसे अच्छी बात क्या होती है, जिस कोचिंग की तारीफ वहाँ के स्टूडेंट करें वो कोचिंग तो लाजवाब होगी। और उसके साथ भी उस जिस कोचिंग का रिजल्ट ज़बरदस्त रहे, आप समझ सकते हैं बेटा, अंदाज़ा भी आप वहीं से लगा सकते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। कह रहे हैं आपके सपनों को सफलता तक पहुंचाने के लिए आपको एक कोच की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सत्य है बेटा। आपको पढ़ने के लिए या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कोच का होना अति आवश्यक होता है क्योंकि कोच आपको राह दिखाता है और आपको चलना उस रास्ते पर होता है जिससे आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं। चलिए बेटा देखते हैं इस प्यारी सी विद्यार्थी ने क्या लिखा है। कह रहे हैं मेरा नाम नैना है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 9th की मनोज कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की है। बिल्कुल सही बात है बेटा। ये भी उल्ला जागीर बालिका राजकीय इंटर कॉलेज की विद्यार्थी हैं। इन्होंने 9th क्लास से हमारे यहाँ कोचिंग की थी। मनोज कोचिंग सेंटर में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। भैया ने पहले हमारा पूरा कोर्स करवाया और साथ ही उसे याद भी करवाया। बेटा ये बच्चे प्यार से सब लोग भैया कहते हैं और हम भी इन्हें अपने छोटे भाई बहन की तरह ही समझते हैं। याद करवाया और कोर्स पूरा होने के बाद भैया ने पूरे कोर्स का रिवीजन करवाया। उसी बीच भैया ने यूट्यूब पर एक चैनल खोला जिसका नाम है मनोज कोचिंग सेंटर। चलिए अगले देखते हैं क्या कह रहे हैं ये बच्चे। कह रहे हैं इस चैनल पर भैया ने सारी पढ़ाई से संबंधित वीडियो डाली। मेरी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूट्यूब पर जो भैया ने वीडियो डाली थी वह थी। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब आप लोग जब यहाँ आते थे तो मैं ऑफलाइन तो आपको पढ़ाता ही था। आप आज क्योंकि बेटा आज का जो समय है ना, बच्चा सामने से तो पढ़ता ही है, इतने मेहनती बच्चे थे। लेकिन आप लोग मोबाइल से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मोबाइल चलाने से आप देख भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य दोनों माध्यमों से पढ़ाई हमेशा प्रभावशाली होती है। तो इसीलिए यूट्यूब चैनल पर बेटा वीडियो अपलोड की गई थी कि आप दोनों तरह से पढ़ें और जितने टाइम आप चाहें उतने टाइम पढ़ सकते हैं हमेशा, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजा हो। तो इसलिए वीडियो डाली थी और उस पर भी आप लोगों ने बहुत ही विश्वास दिखाया था और कंप्लीट वीडियो देखकर पढ़ाई की थी जिससे आपका पूरा की पूरा बेटा बोर्ड एग्जाम में फंसा था। भैया ने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई थी, ये सत्य है बेटा।
ताकि हम उस वीडियो से पढ़ाई कर सकें। भैया ने हमारे लिए बहुत मेहनत की थी। थैंक यू बेटा, इतना प्यार देने के लिए, इतना भरोसा। और हमने भी बहुत मेहनत की थी। ये तो सत्य है बेटा, आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी। जब हम बोर्ड के पेपर देने जाते थे, तब सारा भैया का पढ़ाया हुआ ही आया था। ये बिल्कुल सत्य है बेटा। यूट्यूब पर वीडियो भी हैं और पेपर भी हैं। आप सभी पेपर और वीडियो देख सकते हैं, टोटल वीडियो से ही था। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले कह रहे हैं, भैया ने हमें कोचिंग में भी पढ़ाया था और वीडियो में भी पढ़ाया था। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपको चेंज करती है। ये बिल्कुल सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, उसके चैलेंज से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वही आपको चेंज भी करेगी। चलिए बेटा, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले। थैंक यू नैना, इतना सुंदर सा पत्र लिखने के लिए। ईश्वर करे आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास हों और अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी शीघ्र ही पहुंच जाएं। हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चलिए बेटा, अब देखते हैं। एक सुंदर से बच्चे ने एक और कार्ड बनाकर भेजा है मेरे प्यारे बच्चों। सुनैना, क्लास 10th। ये क्लास 10th की विद्यार्थी हैं बेटा, सुनैना। इन्होंने एक पोस्टर, एक कार्ड बनाकर भेजा है। और क्या कह रहे हैं बेटा, कि इस दुनिया में शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है और कलम से बड़ी कोई तलवार नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा सुनैना तुमने। शिक्षा से बड़ी बेटा कोई भी हथियार नहीं है और कलम से ताकतवर कोई भी तलवार नहीं है। थैंक यू सुनैना, इस प्यारे से पोस्टर देने के लिए, पोस्टर कोचिंग के लिए बनाने के लिए। चलिए बेटा, अब देखते हैं। ये है क्लास 10th, नेम अलविया, क्लास 10th। ये क्लास 10th की विद्यार्थी हैं, अलविया इनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने कोचिंग का लोगो कितना सुंदर सा बनाया है और इन्होंने भी अपनी बातों को एक पत्र के जरिए व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। कह रहे हैं, मनोज कोचिंग सेंटर, मुझे आपकी कोचिंग में पढ़कर बहुत अच्छा लगा और अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इसी प्रकार आपने यूट्यूब पर वीडियो भेजी, जिसे देखकर मैं अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। और आपने जो कुछ जिस वीडियो में भेजा था, वह पेपर में अवश्य आया और मैं उस पेपर को अवश्य हल कर पाई। इसलिए मैं अगली बार दोबारा आपकी कोचिंग में पढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, इस लायक आपने समझा। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि पढ़ाया हुआ कोचिंग में आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं, आपने बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया था, जो बहुत ही जल्द ही याद हो जाता था और कम समय में अच्छे से याद हो जाता था। आपने प्रतिदिन याद करने को दिया, जिससे उसे अगले दिन सुनना या जिससे उस पैराग्राफ को जल्दी से याद कर पाए। आगे आपकी कोचिंग में ही पढ़ना चाहती हूँ। तो बेटा, आप अगले पढ़ना चाहती हैं, इसके लिए मोस्ट वेलकम है। आपका अपना परिवार है, आपकी अपनी कोचिंग है, आप बिल्कुल आ सकते हैं बेटा। ठीक है, आप भी आ सकते हैं। और यदि कोई भी विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ना चाहता है तो बेटा सबका मोस्ट वेलकम, सब विद्यार्थी आ सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों को ऐसे ही पढ़ाते रहें। तो बिल्कुल बेटा, पढ़ाते रहेंगे, हमेशा बच्चे पढ़ते रहेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाते रहें, जिससे सभी विद्यार्थी ऐसे ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपने कभी भी किसी बच्चे को, अगले देखते, किसी बच्चे को फीस के लिए नहीं कहा। ये भी बेटा फीस की बात कह रहे हैं कि फीस के लिए नहीं कहा। केवल कह रहे हैं, केवल पेपर के समय ही आपने बच्चों को बोला था। तो ये बेटा कहना भी पड़ता है, क्योंकि पूरी साल हम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि आप पढ़ाई कर लें। और लास्ट समय होता है तो जो मिल जाती है बेटा वो मिल जाती है, और जो लोग नहीं देते हैं वो लोग नहीं भी देते हैं, है ना। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं। अगले कह रहे हैं, सभी विद्यार्थी फीस लेकर आएँ। आपने ये नहीं कहते तो कोई भी विद्यार्थी फीस नहीं देने आता। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बता दूँ, सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है बेटा, बच्चे फीस नहीं देते हैं, बच्चों के माता-पिता या घर से फीस मिलती है, समझे? तो अगर
हमारे समाज में, हमारे गांव में या आस पड़ोस के गांव में यदि उनके माता पिता अगर ध्यान दे लेंगे कि हाँ हमारा विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, हम खुद ही बेटा फीस दे दें, तो बच्चे को कभी भी कोई टेंशन होगी ही नहीं। तो बच्चे को बार बार फीस से कहने से क्या मतलब बेटा, जब वो फीस देते ही नहीं है। तो घर वाले फीस देते हैं, अगर घर वाले माता पिता ध्यान रखेंगे तो फीस की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझे। अगले देखते हैं। आपने बहुत अच्छे से सभी को पढ़ाया, जिससे आपसे बहुत बहुत या आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अली भैया। थैंक यू मनोज भैया। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको भी बेटा अली भैया बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतनी अच्छी बातें बेटा कोचिंग के लिए लिखी। ईश्वर करे आपके बहुत अच्छे नंबर आए, बस हम यही कामना करते हैं। चलिए बेटा अगले देखते हैं। ये एक अगले विद्यार्थी हैं, देखो कितना अच्छा सा बनाया इन्होंने, पूरा रेनबो बना दिया है। मनोज कोचिंग सेंटर, और ये आप देख सकते हैं कोचिंग का प्यारा सा लोगो बनाया है। और अगले क्या कह रहे हैं बच्चों, नेम रोशनी। क्या कह रहे हैं बेटा, नेम रोशनी क्लास 10th। नेम रोशनी क्लास 10th, ये 10th क्लास की रोशनी विद्यार्थी ने बनाया है बेटा। बहुत ही सुंदर सा लोगो। चलिए बेटा अगले देखते हैं। लोगो भी सुंदर है और बेटा इनका जो पोस्टर है वो भी बहुत ही सुंदर है। थैंक यू रोशनी। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये अगला कोई स्टूडेंट है, देखो बेटा इसने कितनी मेहनत की है इस पर। वाकई इस विद्यार्थी ने बहुत मेहनत करी है। और आप ये देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कितना प्यारा सा ये लोगो बनाया है, बिल्कुल जैसे अपने यूट्यूब चैनल का, अपनी कोचिंग का लोगो है, सेम बेटा वही बना दिया है इन्होंने। चलिए देखते हैं किसने बनाया है मेरे प्यारे बच्चों। नाम होगा ही, फिलहाल जो इन्होंने लिखा है, जो इन्होंने बनाया है, तो चलिए पहले वही जान लेते हैं। कह रहे हैं, डूबते को सहारा है गुरु, तिनके को सहारा है गुरु, जब भी धीरज खो दिया टूट कर, हर मुसीबत से उबारा है गुरु। अर्थात जब जब भी किसी पे मुसीबत पड़ती है तो गुरु जी उन्हें उबारते हैं, उस मुसीबत से पार निकालते हैं। ये बिल्कुल सत्य है बेटा, गुरु की महिमा ही अपार होती है। चलिए अगले देखते हैं बेटा। कह रहे हैं, गुरु बिना ज्ञान कहाँ, और ज्ञान का आदि ना अंत है। गुरु ने शिक्षा जहाँ उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। गुरु ने दी है शिक्षा, जहाँ उठी शिष्टाचार की मूरत वहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, गुरु वाकई एक अनमोल रत्न होते हैं। गुरु के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे जीवन का अच्छा पल होता है। ये बहुत ही सुंदर किसी विद्यार्थी ने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे किस विद्यार्थी ने क्या लिखा है ये सब लोग अच्छे से देख पाएं। गुरु और वक्त दोनों शिक्षा देते हैं। जो गुरु की शिक्षा का अपमान करते हैं, उन्हें वक्त सिखाता है। बहुत ही गहरी और एक बहुत ही सुंदर बात बेटा इसने कही है। देखते हैं कौन है। तो बेटा आप देख सकते हैं, रचना। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, रचना। कह रहे हैं, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू रचना, थैंक यू वेरी मच। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अब इनके पत्र को भी अच्छे से पढ़ते हैं। 2024 का सफ़र। बिल्कुल देखते हैं बेटा 2024 के सफ़र में इन्होंने कितनी प्यारी बातें लिखी हैं और क्या लिखी हैं। कह रहे हैं, हमारे सर जी ने पूरी साल बहुत मेहनत की। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमने तो मेहनत की, पर आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की थी, और हमसे ज़्यादा आप लोगों ने करी थी, ये बात आप ध्यान रखें। हमें पढ़ाने में उन्होंने हमारा कोर्स बहुत जल्दी करा दिया और फिर से रिवीजन भी कराया। और सर जी ने कहा कि जो समझ में ना आए वो पूछ लेना। बेटा एक टीचर का काम ही यही होता है। हमने तो बस अपना कर्तव्य और अपना काम निभाया। हमें पूरी साल पढ़ाने में बहुत मेहनत की। आपने रात रात भर जाग कर आपने हम लोगों के लिए वीडियो तैयार की, और कोचिंग में भी बहुत मेहनत की थी। तो बेटा ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आपने इस लायक हमें समझा। और दूसरी बात है बेटा कि आप लोगों ने हमसे ज़्यादा मेहनत की थी। यदि आप वीडियो देखते नहीं तो हम भी शायद ना ही बना पाते। आप लोगों ने भी वो बहुत मेहनत से पढ़ी थी, इसलिए हम भी मेहनत करते गए। चलिए बेटा अगले देखते हैं।
वीडियो तैयार की और कोचिंग में भी बहुत मेहनत की। शायद ही हमें आपके जैसा कोई टीचर मिले। क्यों नहीं बेटा, गुरु सब अच्छे होते हैं, क्योंकि गुरु के बिना तो जीवन का कोई मोल ही नहीं है। हम लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे सर जी ने हमसे ज़्यादा मेहनत की थी। थैंक यू बेटा। हमसे ज़्यादा हमारे पेपर और रिजल्ट की टेंशन हमारे सर जी को रहती है। ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल सत्य है कि रिजल्ट की तो टेंशन मुझे रहती है। अगले कह रहे हैं, एक प्यारा सा स्माइली बनाया है इन्होंने और कह रहे हैं, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बेटा। चलिए अगले देखते हैं। और ये इन्होंने लास्ट में एक बहुत ही सुंदर सा पेज बनाया है। इस पे इन्होंने लिखा है, यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगले देखते हैं, एक प्यारी सी विद्यार्थी है बेटा, नीरज कुमारी। एक अच्छी सी सुंदर सी बेटा विद्यार्थी है, क्लास 10th की नीरज कुमारी। ये उल्ला जागीर बालकी राजका इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं और बहुत ही अच्छी हैं बेटा ये पढ़ने में। आप देख सकते हैं इन्होंने ये कोचिंग का लोगो बनाया है, मनोज कोचिंग सेंटर आलमपुर गजरौला। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने क्या लिखा है, तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इनके विचार को जानते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने मेन लिखा है मनोज कोचिंग सेंटर। फिर क्या कह रहे हैं, जीवन का संघर्ष तब सफल होता है जब आप कोच की मदद से अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सत्य कहा बेटा। जब आप कोच की मदद से अपनी क्षमताओं का मेरे प्यारे बच्चों उपयोग करते हैं तो जीवन का संघर्ष सफल हो जाता है। अगले देखते हैं, देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा है इन्होंने। चलिए अगले देखते हैं बेटा ध्यान से पूरे पत्र को। कह रहे हैं, मेरा नाम नीरज कुमारी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैंने कक्षा 9th से मनोज कोचिंग सेंटर में पढ़ाई की है। मनोज कोचिंग सेंटर में सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे भैया जो कोचिंग पढ़ाते हैं उन्होंने हमारा पहले पूरा कोर्स कराया था, फिर बाद में रिवीजन। उसी बीच भैया ने एक यूट्यूब पर एक चैनल बनाया जिसका नाम है मनोज कोचिंग सेंटर। अगले क्या कह रहे हैं, यह चैनल मेरे पढ़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। देखते हैं बेटा अगले, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इन बच्चों ने मेहनत भी बहुत की थी। इस चैनल पर टोटल पढ़ाई से संबंधित या पढ़ाई की वीडियो डाली गई। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली गई वे नोट्स की ही डाली गई। उसी वीडियो से पढ़ाई की है हमने, कोचिंग भी जाकर बहुत पढ़ाई की है हमने। ये बच्चे बहुत मेहनती थे मेरे प्यारे बच्चों। वाकई इन्होंने एक भी दिन ना तो छुट्टी की है, ऑफलाइन और ऑनलाइन लगातार पढ़ाई की है और इसीलिए इन लोगों का रिजल्ट भी बहुत सुंदर आने वाला है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, भैया ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए इम्पोर्टेंट पेपर भी बनाए, वह बहुत ही मेहनत से हमें पढ़ाया और हमने भी मेहनत से पढ़ाई की। बिल्कुल सत्य है बेटा, इन लोगों ने भी बच्चों ने भी बहुत मेहनत की थी। अगले कह रहे हैं, जब मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए तब पेपर में टोटल भैया की ही वीडियोज से आया था और हमने देखा कि 100% पढ़ाया हुआ भैया का ही था। ये बिल्कुल सत्य है बेटा। आप जानने के लिए आप हमारी फेयर कॉपी देख लें, आप यूट्यूब चैनल देख लें, टोटल वही आता है जो पढ़ाया गया था। तब मुझे समझ में आया कि मनोज कोचिंग सेंटर कितना बेस्ट कोचिंग सेंटर है और भैया हमें समय समय पर मोटिवेट भी करते रहते हैं जिससे कि हम लोग पढ़ाई में ढील ना डालें। तो बेटा वो तो होना भी चाहिए ना, हमेशा मोटिवेशन तो एक जड़ होती है, एक ताकत होती है स्टूडेंट की। मोटिवेशन बहुत बड़ी ताकत है बेटा, जिससे बच्चे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। अगले ये बच्चे क्या कह रहे हैं ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं, अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का दीपक जलाया है, मनोज कोचिंग सेंटर की कृपा से मैंने अनमोल शिक्षा पाया है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे। आपने इतना प्यार दिया इस कोचिंग के लिए, आप लोग हमेशा इसका साथ यूं ही बनाए रखें। नीरज, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। अगले देखते हैं, अगले बच्चे ने बना के भेजा है मनोज कोचिंग सेंटर। कितना सुंदर सा ये बनाया है बेटा एक पत्र, और ये है सना क्लास 10
कौन है बेटा? ये स्टूडेंट का नाम है क्लास 10th सना। ये भी उंडला जागीर के बालिका राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं क्लास 10th में। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं सना ने क्या लिखा है। और ये भी बहुत अत्यधिक बेटा मेहनत करती हैं। देखते हैं, हेडिंग वाइज लिखा है बहुत ही सुंदर। कह रहे हैं सबसे पहले बेटा हेडिंग डाला है इन्होंने प्रवेश तिथि। कह रहे हैं आपकी कोचिंग में प्रवेश 5/4/2023 अर्थात 5 अप्रैल 2023 में लेने के पश्चात मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ। मुझे वह एक घर की तरह लगने लगा और उस घर को मैं खुद उसका उस कोचिंग का सदस्य मानने लगी थी। बिल्कुल बेटा, आप सदस्य ही हो, इस कोचिंग की भी आप लोग सदस्य ही हो। ये एक हमारा परिवार है, कोचिंग नहीं, ये हमारा एक परिवार है जो आप सब इसके सदस्य ही हैं। कह रहे हैं सदस्य मानने लगी थी। बहुत से भाई बहन मिले और आप जैसे एक अच्छे मार्गदर्शक भी। थैंक यू बेटा। अगले देखते हैं। अगला इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा के विषय में लिखा है। तो शिक्षा के विषय में क्या लिखा है चलिए देखते हैं। कह रहे हैं पहले ही दिन दी गई शिक्षा मेरे समझ में आने लगी थी, जबकि आपके द्वारा कहा गया था कि बीच की पढ़ाई किसी के समझ में नहीं आती। आपके द्वारा एक उदाहरण दिया गया, वो मुझे आज भी याद है। वह उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देखते हैं बेटा क्या उदाहरण बच्ची ने लिखा है। इन्होंने लिखा है यदि कोई फिल्म भी बीच से देखी जाए तो उसमें यह समझ में नहीं आता कि हीरो कौन है और शत्रु कौन है। लेकिन आपके लेकिन आपके द्वारा शिक्षा इस प्रकार दी गई कि मैं बीच से ही पहचान सकती हूँ कि किस विषय में शिक्षा दी जा रही है। ये सारी जानकारी मुझे कोचिंग में प्रवेश के पश्चात हुई, जिसके कारण मुझ में शिक्षा को लेकर अनेक परिवर्तन हुए। ये सत्य है मेरे प्यारे बच्चों। आपने इतनी इस लायक समझा और आपको कोचिंग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच बेटा। ये सत्य है, जैसा आपको मैंने उदाहरण में ये बार बार देता ही हूँ कि अगर कोई पिक्चर को हम किसी मूवी को भी यदि हम बीच से देखते हैं तो हमें जल्दी ये समझ में नहीं आता कि इसमें विलन कौन है और हीरो कौन है। लेकिन इसी प्रकार शिक्षा होती है, यदि आप बीच कोर्स से या जब बाद में आते हैं तो आपको ये समझ नहीं आता कि कौन सा कोर्स कहाँ पर चल रहा है, कौन सा क्या। लेकिन जो होनहार बच्चे होते हैं वो पहचान लेते हैं। तो वही इस बच्ची ने कहा है कि मैं भले ही बीच से आई थी, लेकिन मुझे पहले ही दिन से आपकी पढ़ाई बिल्कुल समझ में आने लगी थी। चलिए बेटा अगले देखते हैं। कह रहे पूर्व शिक्षा से परिवर्तन। क्या कह रहे हैं बेटा? पूर्व शिक्षा से परिवर्तन। कोचिंग से मिली शिक्षा के पश्चात मेरी पहली शिक्षा के दौरान मुझे बहुत सारे परिवर्तन नजर आने लगे, क्योंकि आपके द्वारा दी गई शिक्षा बड़ी आसान तरीके से मेरे मस्तिष्क में इस प्रकार ठहरती थी। अगले देखते हैं बेटा। ठहरती थी कि फिर एक बार दोहराने से वह फिर भूल जाने का नाम ही नहीं लेती थी। आपके द्वारा इस प्रकार समझाया गया कि रटने की नौबत ही नहीं आई। बेटा अगर रटने की ज़रूरत पड़ी तो फ़ायदा ही क्या आपकी पढ़ाई का, है ना? समझने से जो चीज़ समझ आ जाए उसी को तो पढ़ाई कहते हैं। ये सभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपके द्वारा भेजे गए पत्र और आपने जो कोचिंग के लिए इतने सम्मान के शब्द कहे हैं, आपकी ही जुबानी के आपके ही शब्दों को मैंने इस वीडियो में यूज किया है ना? चलिए अगले देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। देखें मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं वीडियो द्वारा दी गई शिक्षा। जैसे ही बोर्ड परीक्षा के 7-8 महीने के दौरान आपके द्वारा हर विषय की पढ़ाई की वीडियो यूट्यूब पर डाली गई, जिस प्रकार हमारी शिक्षा और भी आसान हो गई। बेटा इसीलिए तो वीडियो डाली थी कि आपकी शिक्षा और भी आसान हो जाए। उस वीडियो में जिस प्रकार समझाया गया, मानो कोई, ध्यान दें बेटा, कह रहे हैं मानो कोई अध्यापक वास्तव में सामने पढ़ाता हो। उस शिक्षा के दौरान आपने विद्यार्थियों में बहुत सारे परिवर्तन ला दिए। आपके द्वारा दी गई शिक्षा ने हम जैसे विद्यार्थियों का पढ़ने का नज़रिया ही बदल दिया। थैंक यू सना, थैंक यू वेरी मच इतना समझने के लिए। आप लोगों की मेहनत हो
और एक टीचर का समझाना, उनके रास्ते पर चलना, तो बेटा सफलता तो खुद ब खुद आपको अवश्य मिलेगी। चलिए बेटा अगले देखते हैं। अगले बोल रहे हैं हर विषय की जानकारी। क्या कह रहे हैं बेटा? आपके द्वारा हर विषय की जानकारी दिए जाने पर यह समझ में आ गया था कि कितना हमें प्रतिवर्ष पढ़ना होता है और पाठों में किस प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। अगले देखते हैं बेटा, दिए जाते हैं। यह सारी जानकारी मुझे कोचिंग में प्रवेश लेने के पश्चात ही मुझे प्राप्त हुई। कोचिंग से पूर्व मुझे नहीं पता था कि किस प्रकार हमारे विषय होते हैं और उस विषय के पाठों में का किस प्रकार पढ़ा जाता है। कह रहे हैं हमें ये नहीं पता था कि किस प्रकार के विषय होते हैं और किस प्रकार का उसमें से पढ़ा जाता है। अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं मॉडल पेपर का टेस्ट। आपने हर मॉडल पेपर का टेस्ट लेने के पश्चात हमें बोर्ड परीक्षा जैसे युद्ध में लड़ने की क्षमता हमारे अंदर भर दी। ये बिल्कुल सत्य बात है बेटा। मॉडल पेपर का टेस्ट होना आवश्यक है, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम में कितनी पकड़ है। मॉडल पेपर के दौरान आपने हमें एक योद्धा बना दिया। जिस प्रकार कोई योद्धा युद्ध स्थल पर पहुंचने से पूर्व अनेक प्रयास करता है अनेक प्रयास करता है। अगले देखते हैं बेटा, अनेक प्रयास करता है, उसी प्रकार आपने हमें परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पूर्व अनेक प्रयास कराए थे और आप जैसे एक अच्छे मार्गदर्शक के दर्शन के पश्चात ही यह सब संभव हो पाया था। अरे बेटा, थैंक यू इस लायक समझने के लिए। ये आप सबका प्यार है, आप सबका बड़प्पन है और आप सबका बेटा विश्वास है। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं बीच बीच में मस्ती। कह रहे हैं पढ़ाने के पश्चात आप बीच बीच में बच्चों को हंसाने के लिए कोई ना कोई उपाय खोज ही लिया करते थे, जिसके कारण हमारा पढ़ने में और भी रुचि उत्पन्न हो जाती थी। तो बेटा हंसना भी तो ज़रूरी है ना। कोई पढ़ाई इतनी गंभीर चीज़ थोड़ी नहीं जो सीरियस रह के पढ़ाया जाए, है ना। मौज मस्ती से पढ़ाई ही पढ़ाई होती है। चलिए बेटा अगले देखते हैं, ध्यान से। कह रहे हैं अच्छे मार्गदर्शक। कह रहे हैं आपने हमें एक सरल आसान तरीके से सिखाया एवं शिक्षा दी और बोर्ड परीक्षाओं के दौरान आपके आपके विद्यार्थियों के लिए आपने हम जैसे विद्यार्थियों के लिए रात रात भर उनके साथ जागकर वीडियो हर विषय की अगले देखते हैं बेटा, हर विषय की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना, जिसके कारण हम आसानी से पढ़ सकें, जिसके दौरान आपको अनेक कठिनाइयों का और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। बेटा ये सत्य है, परेशानियां कठिनाइयां आती रहती हैं। रात रात पर जागकर पढ़ाई आपको कराई थी, ये भी सत्य है बेटा। ये बिल्कुल गर्व के साथ, और मैं अभी तक अपनी कोचिंग की कोई भी तारीफ ही नहीं करता हूँ, खुद के मुंह से। आप लोग सच बताते ही हैं, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल कहूँगा कि बेटा ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, रात के 2-2 3-3 बजे तक जाग कर आप लोगों ने जो साथ दिया था, वो बेटा मेहनत की गई थी। ये तो बिल्कुल सत्य है। कह रहे हैं आपके द्वारा सिखाया गया कि जिस प्रकार समाज में अनेक लोग हैं, अनेक सवालों के जवाब हैं। अगले देखते हैं बेटा, लेकिन अनेक सवालों के जवाब हैं, लेकिन उस सवालों को जिस प्रकार हमें जवाब देने में वो आपने हमें सिखाया, आप ही हमारे अच्छे मार्गदर्शक हैं। थैंक यू बेटा सना, इतना अच्छा लिखने के लिए। अगले देखते हैं, अब इन्होंने रिजल्ट के विषय में भी लिखा है, ये भी देखते हैं। रिजल्ट कह रहे हैं मेरी इच्छा है कि हम सभी विद्यार्थियों का अच्छा रिजल्ट आए, जिससे हम अपनी आगे की मंजिल तय कर सकें। बेटा इतनी मेहनत की है, अभी भी कोई शक है क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा? बिल्कुल अच्छा आएगा, क्योंकि आप लोगों ने बेटा बहुत मेहनत की है और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सत्य है बेटा, आगे बढ़ सकें। अगले कह रहे हैं आपने हम विद्यार्थियों पर बहुत संघर्ष किया है, तो हम आपके इस संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपनी तरफ से ये वायदा करते हैं कि हम आपकी इस मेहनत को व्यर्थ नहीं करेंगे, बल्कि इसको संरक्षित करके
आगे तक आपके ही द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बेटा, इस लायक समझने के लिए और इतना भरोसा दिखाने के लिए। करेंगे, धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्य सना, यह इनके पिताजी का नाम है। दिनांक 8/3 को इन्होंने लिखा है। और ये अगले क्या कह रही हैं बेटा? धन्यवाद, मनोज कोचिंग सेंटर, आलमपुर, गजरौला। थैंक यू बेटा, थैंक यू सना, ये इतनी सुंदर सा पत्र लिखने के लिए। चलिए बेटा अगले देखते हैं। ये है अमित कुमार, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा बेटा पोस्टर बनाकर भेजा है। नाम अमित कुमार, क्लास 10th। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा इन्होंने बनाया है। फोटो भी है बेटा और ये लोगो भी है। थैंक यू अमित इस पोस्टर के लिए। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये भी किसी बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस पर। और आप इस लोगो को तो पहचानते ही होंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल प्रिंट करा के दे दिया हो। बिल्कुल कोचिंग का लोगो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिंट कराकर दे दिया हो। बिल्कुल हाथ से बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं बेटा ये किसने भेजा है। कह रहे हैं, रोशनी बनकर आए जो मेरे जीवन में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। थैंक यू बेटा। धरती से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं हुनर, ऐसे गुरु को मैं दिल से सलाम करती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं बेटा अगले। कह रहे हैं, आई मिस यू गुरुजी। हाँ बेटा, याद सबको आती है, हमें भी आप सभी विद्यार्थियों की आती है। जब आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, सभी अपने घर चले गए, तो हमेशा याद आता है। जैसे ही कोचिंग का टाइम होता है, हमेशा याद आता है कि बताओ इतने टाइम पर सभी विद्यार्थी आते थे। तो बेटा याद हमेशा आपको हम रहेंगे और हम आपको याद करते रहेंगे। यही तो रिश्ता है बेटा। कर्ता करें न कर सकें, गुरु करें सो होए, तीन लोक नौखंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। बिल्कुल सत्य बेटा, हम भी अपने गुरु को बहुत मानते हैं, उनसे बड़ा शायद ही कोई हो। चलिए अगले देखते हैं बेटा। अगले क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं, शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह होते हैं जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देते हैं। और ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th की विद्यार्थी हैं, जिनका नाम है पूजा कश्यप। थैंक यू पूजा इतना अच्छा लिखने के लिए। और आप बहुत मेहनत करें, अच्छे नंबर से पास हों और अपनी मंजिल पर बहुत ही शीघ्र पहुँचें। ये हमारा आशीर्वाद और ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। चलिए बेटा देखते हैं, इन्होंने भी एक बहुत सुंदर सा लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं 2024 का सफ़र। हम लोगों को पढ़ाने के लिए हमारे सर जी ने हमसे ज़्यादा मेहनत की है। थैंक यू बेटा। हमसे ज़्यादा हमारे पेपर और रिजल्ट की टेंशन सर जी को रहती है। हमारे सर जी ने पूरी साल बहुत मेहनत की है। हमें पढ़ाने में उन्होंने हमारा कोर्स बहुत जल्दी करा दिया। आप राइटिंग देख सकते हैं बेटा कितनी सुंदर है। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोर्स करा दिया और फिर रिवीजन भी कराया। और सर जी ने कहा कि जो समझ ना आए वो पूछ लेना। हमें पूरी साल पढ़ाने में बहुत मेहनत की आपने, रात रात भर जाग कर आपने हम लोगों के लिए वीडियो तैयार की और कोचिंग में भी बहुत मेहनत की। शायद ही हमें अब आपके जैसा कोई टीचर मिले। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। आपने इस लायक हमें समझा। अगले देखते हैं बेटा। सर जी के पास हमने पूरी 4 साल तक पढ़ाई की और हर बार सर जी की मेहनत और आशीर्वाद से रिजल्ट अच्छा आया। ये सत्य है बेटा, जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, एक भी ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि जिसका रिजल्ट खराब आया हो। पूरी कोचिंग में सब जबरदस्त नंबर से पास होते हैं। आपकी बहुत याद आएगी सर जी। बेटा हमें भी आप लोगों की बहुत याद आती है। फिर ये बेटा कह रहे हैं कि यू आर द बेस्ट टीचर, आई मिस यू सर जी। आई मिस यू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बेटा सभी विद्यार्थियों की हमें भी बहुत याद आती है। तो थैंक यू बेटा इतने प्यारे से पत्र के लिए, चिट्ठी के लिए। अगले इन्होंने बनाया है बेटा, यू आर द बेस्ट टीचर। और ये था मेरे प्यारे बच्चों। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू पूजा जी, पूजा कश्यप जी। आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और ईश्वर से हम यही कामना करेंगे कि आप सभी विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से पास हों
और अपनी मंजिल पर पहुँचें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने विद्यार्थियों ने, सभी विद्यार्थियों को तो बेटा मैं पत्र भी शामिल इस वीडियो में नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अगर सबके शामिल करेंगे तो लगभग 10 घंटे से ऊपर की वीडियो हो जाएगी। जितने विद्यार्थियों ने भेजे थे और बहुत सारे विद्यार्थियों के इस वीडियो बनाने के बाद आए हैं, तो उन्हें मैं इसमें शामिल नहीं कर पाया था। इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया पूरी साल, इतना समझा, सम्मान दिया, इनके लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आप यूं ही अपनी मंजिल पर पहुँचें और मेहनत करते रहें और जीवन में हमेशा तरक्की करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, हमेशा मेहनत करते रहिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं किसी सुंदर सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।